एक इंसान जब जीवन में होता है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं और सपनों का बहुत कुछ जुड़ा होता है पत्नी के साथ। उसने बताया कि मेरे को कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना प्रिंसिपल जज सुनने को तैयार है। जब एक इंसान की चारों तरफ से, चारों दिशाओं से कोई भी सकारात्मक सोच सामने नहीं आती, हमारे भारत के इस पटल पे पुरुष की नहीं होती है तो पुरुष के पास बिना डिप्रेशन के भी सुसाइड करने का एक बड़ा मुद्दा उसको मिल जाता है। और ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर, फोबियाज का मैटर नहीं है, ये सामाजिक प्रतिष्ठा का मैटर है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम का मैटर है कि उसने सुसाइड करने पर वो मजबूर हो गया। अतुल सुभाष सुसाइड ने इस देश को हिलाकर रख दिया। ऐसे प्रकरण आपने पहले सुने होंगे, देखे होंगे कि आखिरी वक्त में जब जीवन का मन में प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो लोग इस तरह का सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन जिस अंदाज में अतुल सुभाष ने अपने जीवन को खत्म किया है वो अब लोगों के गले नहीं उतर रहा। समझ नहीं आ रहा कि एक व्यक्ति कैसे मरने से पहले, सुसाइड जैसे अटेम्प्ट्स को करने से पहले सिलसिलेवार तरीके से एक टास्क रखता है और 3 चरणों में उन टास्क को बांटता है और अलग अलग दिन हर काम को करते हुए चला जाता है और आखिर में सुसाइड। ये क्या प्रवृत्ति है? इस बात को समझने के लिए आज मैं एक खास शख्स से आपकी मुलाकात करा रहा हूं, डॉक्टर मुकुल शर्मा, जो कि मनोवैज्ञानिक है। डॉक्टर शर्मा, ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे केस हमने देखे सुसाइड के, वो अब हमें सामान्य भी लगने लगे हैं। सोशल मीडिया के दौर में लोग वीडियो बनाकर डाल देते हैं कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। कई दफ़ा पुलिस ने उन्हें बचा भी लिया है, लोगों ने बचा लिया है। लेकिन ये केस आपको क्या अलग लगता है? देखिए, सबसे पहले तो अतुल जी को श्रद्धांजलि कि उन्होंने बहुत ये जो काम किया है, कुल मिला के काम अच्छा नहीं है, बट इस दुनिया में नहीं है, बेहद दुख है इस बात का। लेकिन मैं व्यक्तिगत अनुभव से ये कह सकता हूँ कि अतुल जी को कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर या फोबियाज या डिसऑर्डर नहीं था। एक इंसान जब जीवन में होता है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं और सपनों का बहुत कुछ जुड़ा होता है पत्नी के साथ। और जब पत्नी गद्दार निकलती है और गद्दार निकलने के बाद वो लगातार 24 घंटे उसको बहुत सारे मुकदमे में घेर लेती है और हर दिन इंसान को कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है और कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होती। उसने बताया कि मेरे को कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना प्रिंसिपल जज सुनने को तैयार है, ना मेरा एडवोकेट सुनने को तैयार है। उसका एडवोकेट तो क्या ही सुनेगा। समाज के अलग अलग अंग मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं हैं। जब एक इंसान की चारों तरफ से, चारों दिशाओं से कोई भी सकारात्मक सोच सामने नहीं आती तो वो मजबूर हो जाता है, इतना क्वालिफाइड बंदा, कि जब जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है, जब मेरा बच्चा भी मेरे साथ नहीं है और ऊपर से जिन लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ किया है वो लोग ही मुझे चाहते हैं कि मैं जेल चला जाऊं और मुझसे मेरे साथ ना रहते हुए भी मेंटेनेंस के मुकदमे, बाकी 406 के मुकदमे और डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे और 498 के मुकदमे ठोक दिए गए हैं। और मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उनको लड़ रहा हूँ और उसके बाद हाई कोर्ट भी जा रहा हूँ और हाई कोर्ट भी नहीं सुन रहा किसी तरह की कोई भी सुनवाई। जब हमारे भारत के इस पटल पे पुरुष की नहीं होती है तो पुरुष के पास बिना डिप्रेशन के भी सुसाइड करने का एक बड़ा मुद्दा उसको मिल जाता है। और सुसाइड करना जीवन का सबसे बड़ी हिम्मत चाहिए कि कोई बंदा सुसाइड करे। उसकी बड़ी हिम्मत की है उस व्यक्ति ने, उसने उसको प्लान किया है, चरणों में प्लान किया है और हर चरण में उसने कोशिश की है कि मैं अपने आप को बचा लूँ और ये मुकदमे ख़त्म हो जाएं, मैं समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकूं। लेकिन जब समाज ने, किसी भी अंग ने उसको सपोर्ट नहीं किया तो उसने एक बहुत बड़ा मैसेज इस समाज को दिया है कि हम जैसे पुरुष के साथ कुछ भी नहीं होगा और ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर, फोबियाज का मैटर नहीं है, ये सामाजिक प्रतिष्ठा का मैटर है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम का मैटर है कि उसने सुसाइड करने पर वो मजबूर हो गया। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है। जो वीडियो आया अतुल सुभाष का, आखिरी वीडियो आपने भी देखा होगा, जो चेहरा बता रहा है, जिस तरह से वो अपनी बातें रख रहे हैं, कहीं कोई कुछ पढ़ पाए हैं आप उस चेहरे को? जो बातें आप कह रहे हैं, क्या वो चेहरे के भीतर वो दर्द, क्योंकि वो तो बहुत ही सामान्य तरीके से वीडियो बना रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये व्यक्ति कुछ देर बाद सुसाइड करने वाला है? देखिए, हमारे इस पटल में जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें पुरुष को अपना दुख रखने का कोई भी मतलब साहस नहीं कर पाता, वो दुख नहीं रखता। महिलाएं रो लेती हैं, महिलाएं अपनी बात को थाने, चौकी और कहीं अधिकारियों के पास जाके बोल देती हैं, 2 आंसू बहा देती हैं। महिलाएं जब कोर्ट में खड़ी होती हैं तो इस तरह से खड़ी होती हैं कि सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति उन्हीं की है। पुरुष की सच्चाई को भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। महिला आयोग है, पुरुष आयोग नहीं है। महिला हेल्पलाइन है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है। सेक्शन 9 की मेरी पत्नी को वापस भेज दो
और इसके अलावा कोई भी सेक्शन सीआरपीसी आईपीसी में पुरुष के लिए नहीं बना। तो जब सब कुछ महिलाओं के लिए बना है तो पुरुष क्या करे? तो पुरुष अपनी बात को अपने भाइयों से, बहनों से, माता पिता से, समाज से, मामा चाचा बुआ किसी से बोल ही नहीं पाता है, और उसका एडवोकेट भी कहीं ना कहीं उसको परेशान करता है। पुरुष का एडवोकेट भी जब उसको परेशान करेगा तो आप सोच सकते हो न्याय कहाँ मिलेगा। तो अदालत की हालत बहुत ख़राब है, न्याय नहीं मिलता। अदालत की फुल फॉर्म है आ मतलब कम टू द कोर्ट, दा मतलब दे, पैसे दे, ला मतलब ले, ता मतलब तारीख, और कुछ नहीं होता। तो उसका बहुत दर्द मैंने सुना, मैंने उसको पूरा 1 घंटे सुना है। मैंने उसके दर्द को बहुत अच्छे से सहन किया है, महसूस किया है, और वो बहुत समय से दर्द में रहा है, बहुत समय से, और उसने फाइनली सुसाइड करने का प्लान किया। मेरे हिसाब से ये संदेश है हमारे इस पूरे राजतंत्र को, प्रजातंत्र को, कि पुरुषों के साथ भी गलत हो रहा है। क्या कहेंगे आप समाज के लोगों को? ये जो प्रवृत्ति इस तरह की आ रही, क्या ठीक है? अतुल सुभाष का एक दुख था, वो सारे लोग अब जान रहे हैं कि सारे रास्ते उनके बंद हो चुके थे। क्या इसके बाद भी तो एक रास्ता कहीं बचता होगा खुद को सेव करने का? या ये जैसे आप कह रहे हैं कि बस ये सैचुरेशन आ गया था, अब यही कदम उठाया जाना था, क्या यहाँ से कोई रास्ता बचता है लोगों के लिए? देखिए, कोई भी अगर एक भी पॉजिटिव पॉइंट सुभाष जी के पास होता, अगर बच्चा बात कर लेता, सास बात कर लेती, या उसकी मम्मी पापा चाचा कोई बात कर लेता मदर की तरफ से, या मदर की तरफ से इन लॉ की तरफ से कोई बात करता, सुसाइड वो नहीं करता। और ये संदेश देने का ही उन्होंने ये काम किया है। फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ कि सुसाइड करना कोई अच्छा कदम नहीं होता। सुसाइड के अलावा भी बहुत सारा समाज, हमारे हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, और कहीं ना कहीं उसको बहुत कुछ मिल जाता। बहुत ही क्वालिफाइड बंदा था। संदेश देने के तरीके और भी हैं, वो संदेश देता, और उस संदेश को पूरे जीवन को लगाता इस तरीके से कि पुरुषों की हेल्प कर पाता। मेरा यही समाज से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जहाँ भी गलत हो रहा हो, अगर महिला के साथ गलत हो रहा है तो उनको सपोर्ट करिए, लेकिन जहाँ पर पुरुष का गलत हो रहा है वहाँ भी सपोर्ट करिए। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर मुकुल शर्मा। देखिए, एक बात तो साफ है, अतुल सुभाष ने जो कदम उठाया है सुसाइड के बाद, आज अगर आप और हम बात कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं कि वो सुसाइड कर चुके हैं। अगर सुसाइड से पहले ये बात हो रही होती, अगर अतुल सुभाष कोई वीडियो इस समाज में सोशल मीडिया में दिया होता, तो क्या आप और हम चर्चा कर रहे होते? सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, जिस बात को डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमें चर्चा करनी पड़ेगी। पुरुषों के लिए अगर कहीं कोई रास्ता बंद हो रहा है कानूनी लिहाज से, सामाजिक लिहाज से, हमें उन रास्तों को खोलना पड़ेगा। अगर हम नहीं खोलेंगे तो वो व्यक्ति जो दर्द में है वो अपनी बात कह नहीं पाएगा, उसके पास आखिरी में यही एक चारा बचता है जो शायद अतुल सुभाष के पास बचा था। कैमरा मैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।